नादरा में इस्लाहात हो रही हैं और नादरा के निज़ाम में जितनी इस्लाहात होंगी उतना हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ रिकॉर्डेड होगी, या फिर अफगान जो लोग शहरियों के मामलात हैं, या फिर पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं और उनकी आईडी कार्ड्स नहीं हैं, तो ये इस्लाहात हम देखते हैं। आसान बनाया आईडी कार्ड के प्रोसेस को भी और बहुत सारी इस्लाह। अच्छा, उसमें एक चीज़ ये है कि पहले होता था बायोमेट्रिक सिर्फ करना होता था, अब बायोमेट्रिक के साथ साथ थोड़ा सा इन्होंने मजीद उसको कवानीन को सख्त किया, उसमें फेस रिकग्निशन भी आ गई अब। यानी जब आप आईडी कार्ड बनवाने जाएंगे फेस रिकग्निशन भी होगी, इसके साथ साथ आपकी आई स्कैनिंग भी होगी। वाह वाह। तो सिर्फ यही नहीं है, बायोमेट्रिक आंखों के जरिए भी और फेस के जरिए भी आपकी रिकग्निशन होगी, ये बहुत जरूरी है। अब वक्त के साथ साथ ना जो बुरे लोग हैं उन्होंने उसके कोई ना कोई उसका कोई तोड़ ढूंढ लिया कि जब फिंगरप्रिंट से उसको हम ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये जब मल्टीपल आपके जब वेरिफिकेशन मेथड्स होंगे तो उसको जो है ना क्रैक करना, वो बड़ा, उसको हैक करना या गड़बड़ करना मुश्किल हो जाएगा। फेस आप कैसे भी किसी का कॉपी करें, फिर ये आइरिस आपका जो है इसका रेटिना स्कैन वो कैसे करेंगे। तो जब मल्टीपल चीजें होंगी तो ये से ही सेफ्टी होगी। तो नादरा के स्पोक्स पर्सन सैयद शबाहत अली ने ज्वाइन किया। शबाहत, वेलकम करते हैं आपको शो पर। ये मुझे बताइएगा कि अब ये पहले तो सिर्फ एक थंब इंप्रेशन ही होता था, अब ये कि फेस रिकग्निशन भी है। ये जो इस्लाहात की गई हैं, ये रिफॉर्म्स की गई हैं, इससे क्या फर्क पड़ना है? कैसे बेहतर ये निज़ाम चलेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि नादरा के पास न सिर्फ, जैसे आपने अपने शुरू में भी इंट्रोडक्शन में कहा कि आपके बायोमेट्रिक्स का डाटा होता है, बल्कि आपके फेशियल इमेजेस होते हैं, आपका टेक्स्ट डाटा होता है, और अब हमने कुछ अरसे से आँखों के कर्निए का अक्स भी लेना शुरू किया, आँखों की पुतलियों का अक्स भी लेना शुरू किया, और उसका भी हम डाटा जो है वो हमारा इन्हांस करता जा रहा है। ये जो सर्विस है बेसिकली बुनियादी तौर पे ऐसे बहुत से इदारे होते हैं जहाँ पर आप जाते हैं और आपको जब सर्विसेज चाहिए होती हैं उनकी, मैं मिसाल पेश करता हूँ, आपने कोई प्लॉट ख़रीदना है या बेचना है, गाड़ी की ट्रांसफ़र करनी है, कोई और मामला है, वो आपको एक मरतबा आपका बायोमेट्रिक लेते हैं, यानी कि उंगलियों के निशान या अंगूठे का निशान लेकर उसको लाइव मैच करते हैं नादरा के डाटा के साथ। ठीक है, सही। अब यहाँ पर जैसे कि आपने भी खुद ही बताया कि बाज़ औक़ात बाज़ शहरियों का वो थंब जरूरी नहीं है कि एजिंग की वजह से हो, कोई भी वजह वो इसीलिए मैंने अपनी भी जिसकी वजह से या वो ठीक से कैप्चर नहीं हो रहा या वो मैच नहीं हो पा रहा। तो उस सिलसिले में हमने इन सारे इदारों को ये सहूलत ऑलरेडी दे रखी है कि ये लाइव फेशियल मैच भी कर सकते हैं हमारी डेटाबेस के साथ। न सिर्फ हमने सहूलत दे रखी है, बल्कि टाइम एंड अगेन हम रेगुलेटर्स को मुतला भी करते रहते हैं कि इसकी इन्फोर्समेंट करवाएं। सारी बैंकों में इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, टेलकोज में जहां लोग सिम के इजरा के लिए जाते हैं, एंड द लिस्ट गोज ऑन, लेकिन वो हो नहीं पाया बहुत सी वजूहात की बिना पे। सो अब हमने ये किया है कि चारों नाचार अपने सेंटर्स के ऊपर ये सहूलत दे दी है। ये नहीं कि हमारे नजदीकी को बड़ा आइडियल सोल्यूशन नहीं था कि लोगों को एक मरतबा फिर नादरा सेंटर आना पड़े, क्योंकि अगर आप हमारे इकदाम को देखें तो पिछले साल 1.5 साल से आपको हमारे सारे इकदाम ऐसे लगेंगे जिसमें हम सेंटर्स पे रश को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम हमने अब ये किया है कि आप वहां आकर 20 रुपए के एवज एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसपे आपकी पिक्चर मौजूद होगी, आपकी शनाख्ती कार्ड निकलवाते हुए जब आप हासिल कर रहे थे शनाख्ती कार्ड जो पिक्चर थी वो भी मौजूद होगी, आपका CNIC का डाटा होगा, और उसको ऐसे ही तस्वर किया जाएगा जैसे कि आपका बायोमेट्रिक मैच कर गया। जी अच्छा, ये सर बताइएगा इसके बारे में आइडेंटिटी थेफ्ट, वो आपने कितनी दफा देखा है, लोग कैसे करते हैं और उसके नुकसान क्या हैं, किस तरह के क्राइम्स होते हैं उससे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने भी मुद्दा उठाया। देखें, आइडेंटिटी थेफ्ट से तो मुराद ये है कि एक शख्स से उसकी शनाख्त से महरूम कर दिया जाए, और इसके लिए हमने जो ये साल 2025 गुजरा है इसमें हमने एक बहुत सारे इकदाम ऐसे किए हैं। मैं आपके शो में जब पिछली दफा आया था मैंने कुछ बातें उस दफा भी कही थी, मैं चूंकि आपने सवाल किया तो कुछ बातें उसमें से मुझे दोहरानी पड़ेंगी। मसलन पाकिस्तान में 18 साल से जो कम उम्र शहरी था उसकी कोई पिक्चर्ड आइडेंटिटी नहीं थी, यानी आपके अपने बच्चों की भी जिनकी उम्र इस वक्त 18 से कम होगी, उनके पास अगर पुराना बे फॉर्म है तो उस पर उनके ना बायोमेट्रिक्स है ना उनकी पिक्चर है, बस नाम है, वालिद का नाम है। तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट होना बड़ा आसान था, यानी कि कोई और शख्स उसी नाम से बे फॉर्म इशू करवा के और उनको लाकर शनाख्त उनकी बनवा ले। लिहाजा हमने जो सबसे पहला काम किया वो हमारा स्टेप ये था कि 3 साल से ऊपर अब जो बच्चे आते हैं बे फॉर्म के लिए, और अब से मुराद ये हमने जून में कर दिया था, जून 2025 से,
उनके लिए हमने अब पिक्चर लेना शुरू कर दिया है। सो पिक्चर ऑब्टेन करनी शुरू कर दी है एट द एज ऑफ 3, और 10 साल की उम्र के बाद का जो बच्चा हमारे पास आता है उसका हमने करना शुरू कर दिया है बायोमेट्रिक भी पिक्चर के साथ साथ। दूसरी मैं चीज ये बता दूं कि आपके मोबाइल में अगर पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन मौजूद है तो आप अभी भी, जब ये शो खत्म हो करके देख लीजिएगा, कि आप अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन व्यू कर सकते हैं। यानी पहले तो आपको नादरा सेंटर जाके देखना पड़ता था, जी। आप एफआरसी निकलवाते थे, उसकी फीस देते थे कि आपके खानदान में कौन कौन लोग शामिल हैं। अब हमने ये कर दिया है कि आप अपने मोबाइल के अंदर अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन फ्री ऑफ कॉस्ट एनी टाइम देख सकते हैं। सो इफ देयर इज एनी पर्सन लेस और मोर, यानी कम है या ज्यादा, तो उसको आप एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइएगा, नादरा तो ये कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ दीगर सरकारी जो इदारे हैं हमारे, वहां पर अभी भी वो कहते हैं कि हार्ड कॉपी शनाख्ती कार्ड की चाहिए होती है। तो ये सिस्टम कब तक हमारे पास आएगा कि उसकी कोई सॉफ्ट कॉपी इस तरह की हो, डिजिटल तरीके से आप बस पहुंचे और आपकी आइडेंटिटी हो जाए, सारा डेटा आपका मौजूद हो उनके पास? ये कैसे इंटीग्रेट होगा सिस्टम? ज़ुहैब, हमारी तैयारी तकरीबन मुकम्मल है। हमने पॉलिट स्टेज पे जो कुछ चेक करना था कर लिया है। हमने ये सर्विस एक पार्शली अवेलेबल करके एक टारगेटेड ग्रुप पे देख लिया। अब हम वज़ीर आज़म साहब की बाकायदा अनाउंसमेंट का वो उसकी इनॉग्रेशन करेंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका नाम है डिजिटल आइडेंटिटी। और जब ये इनॉग्रेशन होगा तो जरूर मुझे मदू कीजिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं तफसील में बताऊंगा। अभी आपने चूंकि पूछा है तो ये समझ लीजिए कि जब डिजिटल आइडेंटिटी हम लॉन्च कर देंगे, जिसके लिए टेक्निकली हम 100% तैयार हैं, तो फिर आपको गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस हासिल करने के लिए अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं देनी पड़ेगी। नॉट ओनली दैट, बल्कि अगर आपकी शनाख्त की कॉपी कहीं रिक्वायर्ड होती है, अगर आपके डाटा तक किसी को एक्सेस रिक्वायर्ड होता है, आप उस एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको मिसाल पेश करता हूं, मैं बैंक जाता हूं, मैं कहता हूं जी मुझे नया अकाउंट आपकी बैंक में खुलवाना है, तो मुझसे कॉपी नहीं मांगेंगे, वो वहां से एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, मैं अपने मोबाइल के जरिए अलाउ करूंगा कि हाँ वन टाइम मेरा डाटा इस बैंक के साथ शेयर कर लिया जाए, बिकॉज कि मैं यहां पर अकाउंट खुलवा रहा हूं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह जब ये लॉन्च होता है हम टेक्निकली तैयार हैं इसके लिए। अच्छा अली, फिर वापस आइडेंटिटी थेफ्ट की तरफ आएंगे, क्योंकि लोगों को जरूरी है कि इनको बताया जाए, डराया जाए कि अगर आप जो है वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो कोई आपकी आइडेंटिटी चुरा सकता है बड़ी आसानी से, या जो डेड रिलेटिव्स हैं, फादर मदर, और उनकी भी आइडेंटिटी चुरा के बहुत गलत काम हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के मामले बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह हम इतनी अपनी चीजों की प्रोटेक्शन करते हैं, हमें अपनी आइडेंटिटी की भी प्रोटेक्शन करनी है आज इस एज में, वरना किस किस्म के क्राइम हो सकते हैं और कैसे आइडेंटिटी चोरी की जाती है, वो थोड़ा मुझे प्लीज क्लियर करें। इसमें जो दो इसके एंड्स हैं, एक एंड तो वो जो मैं पहले बात कर चुका हूं कि जो छोटे बच्चे हैं जिनकी अभी तक बातस्वीर शिनाख्त नहीं बनी, नहीं बड़ों का बताएं अली, बड़ों का बताएं, बड़ों की जो आइडेंटिटी चोरी करके क्राइम्स होते हैं। बड़ों मैं आपको बताता हूं, बड़ों का ये है कि जब किसी शख्स की वफात हो जाती है खानदान में, तो उसका जो शनाख्ती कार्ड है उसकी कैंसिलेशन बड़ी जरूरी है, और इस मामले में हमारे लोग काफी सुस्ती का मुजाहरा करते हैं या नहीं करवाते टाइम पे। यानी कि यूनियन काउंसिल में जाकर उसकी डेथ का सर्टिफिकेट तो बनवा लेते हैं, लेकिन नादरा में उसकी डॉक्यूमेंट आकर, उसका CNIC आकर कैंसिल नहीं करवाते। हमने पिछले साल इस बारे में कई सारे इकदाम लिए और तकरीबन 73 लाख लोगों को तो हमने SMS मैसेजेस भेजे कि आपने यूनियन काउंसिल में डेथ के अंदराज कराया है, शनाख्ती कार्ड कैंसिल नहीं करवाया आकर अपने खानदान के मरने वाले जिस भी फर्द का, तो उसकी वजह से हमने तकरीबन 600% इजाफा रिकॉर्ड किया है। यानी कि किसी शख्स की यूनियन काउंसिल में फात के अंदराज होने के बाद जो कैंसिलेशन ऑफ CNIC है उसके बीच। ताहम ये बड़ा जरूरी है कि हर शख्स अपने फैमिली पर्टिकुलर से वाकिफ रहे, अपने फैमिली ट्री को एक्सेस करे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल के जरिए। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपके नादरा के करीबी सेंटर में भी जाकर उनसे मुतालबा कर सकते हैं किसी जो मेरे फैमिली ट्री है, फैमिली कॉम्पोजिशन है, मैं बायोमेट्रिक तस्दीक कर रहा हूं कि मैं यही बंदा हूं। अली लोग नहीं बनाते, मैं अब भी देखती हूं कि इतनी फैमिलीज हैं, खासतौर पे जो घरों में काम कर रहे होते हैं, हाउस हेल्प, किसी बच्चे का नहीं बना हुआ, जी था गुम गया, नहीं बनाया ही नहीं, पापा ने बनाया ही नहीं कभी। तो ये बड़ा जरूरी है कि उनको उनके लिए इतनी मुश्किलात ही पैदा कर दें कि उनका काम ही ना चले उसके बगैर, उनको बनाना पड़े। रियलाइज तो ऐसे लोग नहीं कर रहे। मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, आप सरकार की कोई सर्विस अवेल नहीं कर सकते अगर आपके पास शनाख्त ही नहीं है, क्योंकि ज़हन में रखिएगा कि ये जो आपका शनाख्ती कार्ड है ये आपके और रियासत के बीच एक तारुफ का काम करता है जी। मतलब आपको हुकूमत पहचान, अगर देखिए किसी ने कोई सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है, कोई कैश ग्रांट है,
बच्चे को अस्पताल में दाखिल कराना है, कोई टीका लगाना है वैक्सीनेशन का, स्कूल में दाखिल कराना है, कोई रोजगार करना है, कोई बैंक अकाउंट, इजी पैसा अकाउंट खोलना है, कुछ भी मोबाइल अकाउंट खोलना है, उसके लिए शिनाख्ती कार्ड के बगैर ये सफर मुमकिन नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जिस तबके की आपने निशानदेही की उस तक शायद हमारी आवाज पहुंचती नहीं है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम टेलीविजन या मेन स्ट्रीम, वो असल में उनको बैंक अकाउंट्स की जरूरत भी नहीं होती है, वो लोन्स भी नहीं ले रहे होते, तो जाहिर है वो उनको कभी जाने। जी जी बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने अब ये किया है कि हमने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के साथ एक मुआहिदा किया है, जिसके बाद पाकिस्तान भर के 30 मुंतखब अजला में जहां सूरत हाल ज्यादा खराब है, 14 लोकल जबानों के अंदर अब हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएंगे बजरिए रेडियो। यानी हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो किसी वजह से, गुर्बत की वजह से, टेक्नोलॉजी की कमी या बिजली ना होने की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंच पाते। तो हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया सैयद शबाहत अली।